महाराज ने अपने पवित्र शब्द में फरमाया है, हम सरी दीन दयाल न तुम सरी। महाराज कहते हैं कि हमारे जैसा दीन इस संसार में कोई नहीं है प्रभु। दीन किसको कहा जाता है? जो कुछ दे नहीं सकता, सब कुछ मतलब जब मालिक को अर्पण कर देता है, जैसे महाराज ने अपने आप को मालिक को समर्पण कर दिया गुरु महाराज को। तो महाराज कहते हैं कि हम सरी दीन, हमारे जैसा दीन, हम सरी दीन दयाल न तुम सरी, और तुम्हारे जैसा दयाल इस संसार में कोई नहीं है। दयाल किसे कहते हैं? दयाल कहा जाता है जो हम कोई चीज़ महाराज चरणों में अर्पण कर देते हैं, देकर जब आते हैं फिर महाराज से हम लेते हैं। जैसे हमने समझ लो पूजा महाराज चरणों में भेंट करी, तो फिर महाराज चरणों में अरदास करते हैं, फिर महाराज हमें कुछ देते हैं, महाराज ज्ञान देते हैं, हर चीज़ से हमारी रक्षा भी करते हैं। तो ऐसे ही महाराज ने कहा है, हम सरी दीन दयाल न तुम सरी, तुम्हारे जैसा दयाल इस संसार में कोई नहीं है। हम सरी दीन दयाल न तुम सरी, अब पति यार क्या कीजिए। जब तुम्हारे जैसा दयाल इस संसार में कोई नहीं है तो अब पति यार क्या कीजिए। महाराज कहते हैं पति यार किसे कहा गया है कि अब और किसको पति स्वीकार किया जाए, क्योंकि सिर्फ जोड़ा बाहर ही नहीं है, बाहर जोड़ा शरीर के अंदर भी है। तो महाराज कहते हैं पति यार, जो पति शब्द है उस पति शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो ये है कि जिसका हमें पता है उसको पति कहा गया है, और पति उसको भी कहा गया है जिसको हम पाने में अति कर देते हैं। जिसको हम पाने में अति कर देते हैं उसके बगैर हम रह नहीं सकते। जैसे ये आत्मा है, ये क्या है? स्त्री रूप है। तो उस मालिक के बगैर जब ये आत्मा, ये शरीर रह नहीं पाता, और जैसे साधारण भाषा में समझा जाए तो इस घट के अंदर ही उस मालिक को पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? जैसे ये जो पिंड है, शरीर है, ये तो है पति स्वरूप, और जिसके अंदर आत्मा विराजमान है ये है स्त्री स्वरूप। जब ये अपने पति स्वरूप शरीर की इज्जत नहीं करती तो इसको ज्ञान नहीं मिलता, और एक समय ऐसा आता है इसको इससे बिछड़ना पड़ता है। जैसे महाराज ने आगे भी कहा है, हम सरी दीन दयाल न तुम सरी, अब पति यार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मनु माने, जन कहु पूरन दीजे। महाराज कहते हैं कि जीव अब वचन को तोड़ने मरोड़ने में लगा रहता है, लेकिन प्रभु ये जीव भव सागर में है, इसको जब भी आपकी शरण में आता है इसको पूरा दो, कोई कमी ना छोड़ो। इसको अपने शरण, जैसे कहते हैं कि इस दर पे जैसे कोई भूला भटका आ जाता है तो दोबारा जाता नहीं। तो ये महाराज जी के वचन है। महाराज की दया ऐसी है संत शिरोमणि सतगुरुदास महाराज जी की, जिनके शरण में आ जाए तो वाकई में ही फिर जाता नहीं है। ये हकीकत की बात है। जैसे जब पहली बार मैं इस लैंड में आया था तो वहाँ गुरु रविदास जी की मूर्ति रखी थी पहले। उससे पहले मैं गुरु रविदास जी को जानता नहीं था, नहीं कोई मतलब कि इनके बारे में कुछ मतलब सुना था। तो मैंने सोचा कि हाँ ये शायद जैसे वाल्मीकि के बारे में जानता था तो शायद वाल्मीकि जी की मूर्ति होगी ये। तो मैंने सोचा चल इससे क्या लेने देना, हमें तो ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं एक बार घर से भी भाग गया था बचपन में, 13 साल की उम्र में। फिर वापस आया तो चाहती इस लैंड को जानने की, बाहर देखा सब मतलब कि बेकार था, कहने मतलब कोई ढंग नहीं था, गलत तरीका था। जैसे तो पर इस संसार में जैसे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु समनदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब खेलम खेला। मतलब सब खेल खेलने में लगे रहते हैंगे। तो जब हम चेले नहीं बनेंगे, शिष्य नहीं बनेंगे तो उस गुरु की लाइन को पकड़ नहीं सकते। अगर हम खेल खेलते रहेंगे आपस में, है कि नहीं, तो असली खेल को कैसे जीतेंगे? सतगुरु महाराज जी जिसमें महाराज को पाना है उसको कैसे पा पाएंगे? अब खेल में ही लगे रहेंगे, है कि नहीं। तो हमें आपस में खेल नहीं खेलना आएगा। जो महाराज ने बिजा रखा है, जिस महाराज ने जो बाजी लगाई, जहाँ महाराज ने हमें जहाँ स्थापित किया है उस पे चल के महाराज के जो किरदार जो महाराज ने हमें दिया है उसको निभाना है। उस किरदार से ही हर जीव का नाम होता है। जो हमें किरदार मिला है उस किरदार को हम अच्छे से नहीं निभाएंगे तो नाम भी अमर नहीं होता। महाराज कहते हैं बचनी तोर मोर मन माने, जन कहु पूरन दीजे। यह जीव क्या है? वचन तोड़ने मोड़ने में लगा रहता है,
जब तक यह वचनों को साधेगा नहीं, वचन पे अटल नहीं होगा, तब तक ये कैसे उस मालिक को पा पाएगा। तो इसलिए प्रभु इसको जब भी ये तुम्हारी शरण में आए तो इसको पूरा दो, कोई कमी ना छोड़ो। महाराज कहते हैं, हम सरी दीन दयाल न तुम सरी अब पति यार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मनु माने जन कहु पूरन दीजे, हऊ बलि बलि जाऊं रमैया कारण कारण कवन अबोल। महाराज जी कहते हैं हऊ बलि बलि जाऊं। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपना सारा बल तुम्हारे चरणों में समर्पण करता हूँ अपना। हऊ बलि बलि जाऊं रमैया कारण, किस कारण कि राम के रंग में रंगने के कारण, कि मैं आपके नाम राम नाम के रंग में रंग जाऊं, कोई कमी ना रहे, दूसरा शब्द मेरे शरीर में ना रहे। जैसे महाराज ने कहा है एक जगह तो ही मोहि बानी में, शरीर आराधे मोह कहु विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। महाराज कहते हैं कि महाराज कहते हैं कि हम सर दिमाग से निकल गया, एक मिनट। तो महाराज कहते हैं कि जो शरीर आराधे मोह कहु विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। जो शरीर है दिन रात उस मालिक का नाम स्मरण कर रहा है, इस रोम रोम में उस राम नाम का वास हो चुका है, उसके सिवा और कुछ नहीं सूझता। तो महाराज कहते हैं शरीर मुझे क्या मतलब कि ज्ञान देता है। महाराज कहते हैं शरीर आराधे मोह कहु विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। महाराज कहते हैं जो ये हमारा समाज है इसको यह बात समझ में कभी आएगी या नहीं। क्या बात समझ में नहीं आएगी कि शरीर आराधे मोह को विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। इससे पहले महाराज ने एक लाइन कही है कि क्या कहा है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, जपै हम ना पाप करंता अह अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता, तुम हो जो नायक आछ हो अंतर जामी, पर्वत जन जानिजे और जनते स्वामी। महाराज कहते हैं जिस प्रभु को तू पाना चाहता है, जिस प्रभु को पाना चाहता है, प्रभु उसे कहा गया जिसे हम अनंत काल से भूलते आ रहे हैं। और अनंत काल से किसको भूलते आ रहे हैं? स्वयं को। जब तक स्वयं को जानेंगे नहीं, पर्व से जन जानिजे। जिस प्रभु को तू पाना चाहता है उसे साधारण इंसान को जान, क्योंकि वो प्रभु सिर्फ तेरे अंदर ही विराजमान नहीं है, वह सब घट के अंदर विराजमान है, सबके अंदर उसकी ज्योत प्रकाशित है। महाराज कहते हैं पर्व से जन जानिजे। जन किसे कहा गया है? जन कहा जाता है जो जाता नहीं, वो यहीं के यहीं रहता है। और जाता कौन नहीं है? एक सेवक, जैसे दास होता है वो कहीं नहीं जाता, वो स्थिर हो जाता है। जैसे सेवक जो होता है अगर वो महाराज का पक्का दास है तो फिर वो अटल हो जाता है, मतलब ये जोत में जोत हो जाता है। हम सरी दीन दयाल न तुम सरी अब पति यार क्या कीजिए। इसलिए महाराज ने कहा है जब तुम्हारे जैसा कोई दयाल नहीं है संसार में तो फिर और किसी को पति स्वीकार क्यों किया जाए। तो पति सिर्फ बाहर नहीं, पति घट के भीतर भी है। जब इस शरीर को पालेंगे तो दो तरह का ज्ञान है, एक आत्मिक ज्ञान है, एक जैसे शरीर का ज्ञान होता है। जब शरीर का ज्ञान होता है तो जैसे गुरु रविदास महाराज जी के पास दोनों ज्ञान थे, जिस कारण वो अपने शरीर को जितना मर्जी लंबा कर सकते थे, बड़ा कर सकते थे और अपने शरीर से अनगिनत रूप भी बना सकते थे। लेकिन ये कलाएं है, कोई ये कहे कि हाँ अवतार है, अवतार तो थे लेकिन अवतार आप सभी भी हो, लेकिन जितना चमकाओगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो जिसने अपने आप को जितना चमकाया है वो उतना ही आगे बढ़ा है, और जो चमकाता नहीं असिर्फ अंधविश्वास में पड़ जाएगा तो फिर उसको पाना मुश्किल है। या तो फिर अंधविश्वास में पड़ना तो गुरुमुखी बन जाओ, गुरुमुखी सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो फिर अगर गुरुमुखी नहीं बनना है तो महाराज के नाम के सहारे उस ज्ञान को प्राप्त करो। जैसे जो गुरुमुखी होता है उसे अपने आप ही सारा ज्ञान मिल जाता है। जैसे मीरा थी गुरुमुखी बनी, उसे सारा ज्ञान अपने आप ही मिल गया, उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इसी के साथ अपने सभी शब्दों को मैं समेटता हूँ। इसी के साथ सभी को मेरा प्रेम से सतनाम सतनाम सतनाम।